देखो ये बात कोई एक प्रेमी की वाणी ही कह सकती है कि मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हम सबको तो दुनिया से खूब लेना देना है, पर जो समझ जाए वो कहता है कि मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, लेकिन मेरी अपनी वृषभान दुलारी। जिसका मन लग जाए श्री राधा रानी के चरणों में, फिर उसको संसार की कोई व्याधि परेशान कर नहीं सकती। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने ब्रजवास मांगा और श्री जी ने कृपा करके ब्रह्मा जी को ब्रजवास दिया, ब्रज की धरती पर स्थान दिया। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के मान का भगवान ने मर्दन किया। फिर श्री सुखदेव जी चरित्र सुना रहे हैं कि ब्रज की एक पहचान है यमुना महारानी। इस यमुना जी में कालिया ने अपना वास बना लिया था। कालिया यमुना में आके डेरा डाल के रहता। कालिया का विष पूरे यमुना जी को दूषित कर चुका था। भगवान ने सोचा अब एक मार्ग है, इस कालिया को यहाँ से भगाया जाए। श्री प्रभु ने एक खेल किया। भगवान ने ग्वाल बालों के साथ गेंद से खेल खेल रहे थे और खेलते खेलते भगवान ने उस गेंद को जमुना जी में फेंक दिया। अब श्री राम की गेंद सी थी, सो चिल्लाया कन्हैया मुझे मेरी गेंद दो, गेंद दो। लाला बोले भैया हम तेरे ताई दूसरी गेंद ले आएंगे, या ते बढ़िया वारी ले आएंगे, अच्छी वारी ले आएंगे। बोलो ना हमको तो हमारी वारी ही चाहिए। तो ठाकुर जी बोले तेरी गेंद के नैया का जमुना जी में कूद जाऊं मैं? बोले कूद जाओ। ठाकुर जी बोले पक्का कूद जाऊं? बोले कूद जाओ। ठाकुर जी चढ़ गए कदम पे। अब सब ग्वाल वालों ने श्री राम को खूब डांट लगाई, अरे बावरे क्या कर रहे हो, गेंद दोबारा मिल जाएगी, पर सोच कन्हैया मिलेगो दोबारा, रोक कन्हैया को। तो हाथ जोड़ के बोलो अरे कन्हैया, अरे लाला हम तो मजाक कर रहे, आजा तू वापस आजा। ठाकुर जी बोले तू मजाक कर रहे हो पर हम सीरियस हैं, अब हम तो गेंद ला के ही रहेंगे और तेरी वाली लाएंगे। सोई कह के ठाकुर जी कूद गए जमुना जी में, छलांग मारी और जाकर के वहाँ कालिया सोया था। पत्नियों ने देखा छोटा बच्चा, कहा अरे लाला भैया तू कैसे आ गया, फिसल के आ गया, जाओ वापस जाओ। ठाकुर जी बोले नहीं अब तो तेरे ये तुम्हारा जो नाथ है इसका उद्धार करके ही जाएंगे। और तब भगवान ने कालिया के साथ युद्ध किया। कालिया को हरा करके भगवान उसके फणों पर नृत्य करते हुए जमुना जी से बाहर आ गए। सारे ब्रज के लोग यमुना के बाहर रो रहे थे, कन्हैया कूद गया, कन्हैया कूद गया। मैया बेहोश पड़ी थी और जैसे कन्हैया फनों पर नृत्य करते आए, सारे ब्रजवासियों में मानो फिर से प्राणों का संचार हो गया। प्रसन्न हो गए, अरे लाला आ गए हो, कन्हैया आ गए हो। सब ने खूब आनंद लिया। रात हो गई थी इसलिए सब वहीं वन में रुक गए। वन में रुके तो रात को वन में आग लग गई। आग लगी तो भगवान ने, सब सो रहे थे, सब ब्रजवासियों को विक्षेप ना हो, सबकी प्राणों की रक्षा की और दावानल अग्नि का भगवान ने पान किया। इस प्रकार भगवान ने अपने ब्रजवासियों पर कृपा की, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की और उसके बाद गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। अब कोई कहे कि ये तो अनन्यता नहीं हुई। अनन्य का मतलब होता है कि एक जिनके प्रति आपकी भाव है उन्हीं की भजन करना, उन्हीं की आराधना करना, उन्हीं के लिए सब कुछ करना। ये नहीं आज ये देवी, आज वो देवता, आज इसके घर उसके घर, इसको अनन्य भक्ति नहीं माना जाता है। श्रेष्ठ भक्ति वही होती है जो एक के प्रति समर्पित हो, सम्मान सबका पर प्रेम एक के प्रति हो। तो गोपी तो कात्यायनी मैया की जब कृष्ण का प्रेम करती हैं तो फिर कात्यायनी देवी की पूजा क्यों कर रही हैं? बोले संत कहते हैं कि गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा तो कर रही, पर उद्देश्य क्या है ये देखो। गोपी कात्यायनी देवी की पूजा करके क्या मांग रही हैं उनसे? कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी
पतिम में कुरुते नमः। हमको आप कृपा करके नंद कुमार को पति रूप में प्रदान कर दो। यानी सेवा भले कात्यायनी देवी की कर रही हूं, पर मन में भाव अभी भी कृष्ण का ही है, और ऐसा ही होना चाहिए। आपके मन में जो आराध्य बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे भगवान देवी देवता के मंदिर नहीं जा सकते, चले जाओ, लेकिन जब जाओ तो इतनी भक्ति हमारी पुष्ट होनी चाहिए कि उस देवता में भी हमको अपना ही कृष्ण नजर आए। हमारे ब्रज में ब्रजवासी खूब जाते हैं, शंकर जी को जाकर के जल चढ़ाते हैं, लेकिन शंकर जी को जल चढ़ाते चढ़ाते पता क्या बोलते हैं? श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये है अनन्य भक्ति। चढ़ा रहे शंकर जी को जल, पर वहां भी राधा राधा निकल रहा है। वहां शंकर जी को राधा नाम सुना रहे, क्योंकि पता है शंकर जी को राधा नाम प्रिय है, इसलिए इनकी भी खुशी हमारी भी खुशी, दोनों खुशी राधा नाम में। चढ़ा रहे शंकर जी को जल। यही अनन्य भक्ति होती है, और इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। देखो 10 जगह गड्ढे खोदने से पानी नहीं निकलेगा, एक जगह तबीयत से गड्ढा खोदो तब पानी निकलेगा। हम 50 नाव में अगर बैठ के नदी पार उतरना चाहे तो नहीं उतर सकते, एक नाव तो पकड़नी पड़ेगी। आजकल भैया क्षमा करना, पर अनन्य भक्ति बड़ी कम लोगों में मिलती है। हर दूसरे तीसरे दिन भगवान बदलते हैं लोग, हर दूसरे तीसरे दिन मंत्र बदलते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन गुरु बदलते हैं। सोमवार को ये, मंगल को ये, बुध का ये मंत्र, शनि का ये मंत्र, सबरे मंत्र, और ये सबरे मंत्र फिर दिमाग में खिचड़ी बना देते हैं। हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं कि जिव्या पर एक मंत्र ऐसा बैठ जाना चाहिए कि जब कहीं गिरते पड़ते या मरते समय एक मंत्र रहेगा तो जिव्या पे वही याद आएगा। अब 50 याद करे होंगे तो याद करते कंफ्यूज हो जाएगा कि शंकर जी वाला लें कि दुर्गा जी वाला लें। बात है बड़ी कड़वी, कई लोग को नहीं भी पसंद आएगी, वो इसके विरोध में भी होते, बोले नहीं हम तो सबको मानते हैं। मानते हम भी सबको है, सम्मान सबका करते, पर देखो बड़ी सीधी सी बात है। एक महिला के घर में सास कई होती हैं, ताई सास, चाची सास, बुआ सास, सबरी होती है। ससुर कई हो सकते हैं, देवर कई हो सकते हैं, ननद कई हो सकती है, पर पति तो एक ही होगा ना। सम्मान सबका करेगी, सेवा सबकी करेगी, पर जब दिल देने की बारी आएगी तो पति को देगी। ठीक वैसे ही सबको सम्मान करेंगे हम, पर जब दिल मन देने की बारी आएगी ना तो मन को मनमोहन के अलावा और किसी को नहीं देंगे, संभालेंगे मन को वही। अनन्य भक्ति बहुत जरूरी है, भटकना नहीं चाहिए, 10-10 मंत्र जाप नहीं करने चाहिए। मैं इसके समर्थन, और मैं क्या, चलो मेरी बुद्धि तो छोटी है, गलत भी हो सकती है, शास्त्र इसके समर्थन नहीं। शास्त्र कहता है एक मंत्र, एक कंत, एक भगवंत, एक ग्रंथ, एक गुरु, एक संत, एक होना चाहिए। कोई फैशन नहीं। कई लोग मैंने देखा है गले की कंठी को भी फैशन के मारे बदलते घूमते, आज ये वाली डिजाइन, कल वो वाली डिजाइन। ये कोई फैशन है कि बदलते घूम रहे? जब तक न टूटे या कोई खो ना जाए, टूट ना जाए, तब तक बदलो मत। हाथ की माला एक, जितना हो सके एक माला रखो। माला करते करते उसमें नाम की जो कृपा है वो उस माला, तुलसी माला में भी उतर जाती है। ये नहीं अब ये बदल दिया वो बदल दिया। एक मंत्र, गुरु ने जो एक मंत्र दिया, एक मंत्र का दिन रात जाप करो। रात ऐसा जाप करो कि रात को सोते सोते भी वो मंत्र चले। बार बार इधर उधर भटकने से कोई लाभ, कुछ नहीं हाथ आने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। एक की शरण पकड़ लो, बस आगे बढ़ते चलो। तो गोपियों की यहाँ भी अनन्यता है, कात्यायनी देवी से भी मांगती है कि हमको श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। भगवान ने कृपा की, इनके वस्त्र हरण करके इनको आशीर्वाद दिया, इनकी अविद्या का नाश किया। ये सब कथा सुनाते सुनाते अब ठाकुर जी हो गए 7 वर्ष के। 7 साल की अवस्था में भगवान ने एक और लीला की, जो आज कथा का मुख्य उत्सव है, मुख्य केंद्र है, श्री गिरिराज धरण की।
श्री कृष्ण 7 वर्ष के हुए। आज श्री कृष्ण ने क्या देखा? आज श्री कृष्ण देखते हैं कि आज ब्रजमंडल में कुछ तैयारियों का माहौल बना हुआ है। सब लोग अपने अपने घर को तैयार कर रहे हैं और इंद्र की पूजा की तैयारी के लिए सब लोग तैयार हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने इन सब ब्रजवासियों से कहा कि भैया इंद्र अभिमानी है, अभिमानी की पूजा करोगे तो उसका अभिमान और पुष्ट होगा, इसलिए तुम सब लोग भगवान श्री गिरिराज की पूजा करो, वही हमारे आराध्य हैं, वही नारायण का स्वरूप है। और तब सब ब्रजवासी श्री गिरिराज जी की तलहटी में श्री कृष्ण के साथ जाते हैं और जाकर के श्री गिरिराज जी का पूजन करते हैं। तो हम सब गिरिराज जी का पूजन यहाँ करेंगे। 56 भोग लगे हैं, ठाकुर जी हमारे मध्य आएंगे, हम सब श्री गिरिराज जी के रूप का दर्शन करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे। उससे पूर्व आइए अंत में कुछ स्वागत बेला, उसके बाद हम सब उत्सव की ओर बढ़ेंगे, भाव से आनंद प्राप्त करेंगे। जय